भगवान शिव ने बताया भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। आध्यात्मिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम सुनाते हैं भगवान शिव, माता पार्वती और धर्म से जुड़ी अनकही आध्यात्मिक कहानियां। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे क्यों भाइयों का बंटवारा हमेशा शादी के बाद ही होता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है या सिर्फ एक संयोग है। तो आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ एक ऐसा संवाद जो हमारी पारिवारिक जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस अद्भुत आध्यात्मिक कहानी में हम जानेंगे आखिर भगवान शिव ने ऐसा क्या बताया जिससे माता पार्वती भी चकित रह गईं। क्यों हर घर में भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही होता है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आइए जानते हैं वह अद्भुत वार्तालाप जो कैलाश पर्वत और भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुआ। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, मंद मंद हवा चल रही थी और बर्फ से ढका कैलाश पर्वत अद्भुत दीप्ति बिखेर रहा था। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैंने एक बात देखी है। जब तक भाइयों की शादी नहीं होती, सब एक साथ प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, उनके बीच दूरियां और मतभेद आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, यह संसार का बड़ा रहस्य है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो संस्कारों और दो कुलों का मिलन होता है। जब कोई भाई विवाह करता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई जिम्मेदारी और नया दृष्टिकोण आता है। वह अब केवल पुत्र या भाई नहीं रहता, बल्कि पति और परिवार का मुखिया बन जाता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, परंतु प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि शादी के बाद प्रेम कम हो जाता है। भगवान शिव बोले, नहीं देवी, प्रेम कभी कम नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जहाँ पहले भाई का सारा ध्यान अपने घर, माता पिता और भाइयों पर होता है, वहीं विवाह के बाद उसका मन पत्नी और अपने नए घर की जिम्मेदारियों की ओर खिंच जाता है। इस परिवर्तन को यदि प्रेम पूर्वक स्वीकार किया जाए तो बंटवारा केवल भौतिक होता है, मन का नहीं। माता पार्वती ने फिर गंभीर होकर कहा, फिर भी कई बार तो भाई एक दूसरे से कटु वचन बोलने लगते हैं, कभी कभी झगड़े तक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह किसी भी संबंध को स्थिर नहीं रख सकता। शादी के बाद मनुष्य के जीवन में अहम की परीक्षा शुरू होती है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के मन को समझें तो कोई भी बंटवारा संबंधों का तोड़ नहीं सकता। फिर भगवान शिव ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे गंगा की अनेक धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, फिर भी वे सब सागर में मिल जाती हैं। उसी प्रकार यदि प्रेम और समझ से जिए तो चाहे घर अलग हो जाए, दिल कभी अलग नहीं होते। माता पार्वती भावुक हो गईं और बोली, प्रभु, आपने बहुत सुंदर बात कही। अब मैं समझ गई, बंटवारा तो शरीर का होता है, पर यदि प्रेम बना रहे तो आत्मा एक रहती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सृष्टि का नियम है देवी। जहाँ स्वार्थ बढ़ता है वहाँ संबंध टूटते हैं, और जहाँ प्रेम और समर्पण होता है वहाँ कोई बंटवारा नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि परिवार में मतभेद स्वाभाविक है, परंतु मन का बंटवारा न होने दें। घर अलग हो पर दिल जुड़े रहें, क्योंकि संबंधों की असली शक्ति प्रेम में है, न कि संपत्ति में। इसलिए जब भी आप अपने परिवार में किसी मतभेद को देखें तो भगवान शिव की इन वचनों को याद करें। बंटवारा जरूरी हो सकता है, लेकिन मन का बंटवारा कभी न होने दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिव शक्ति की ओर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सप्ताह नई आध्यात्मिक कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद से हमने सीखा कि घर का बंटवारा जरूरी हो सकता है, लेकिन दिलों का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रेम, समझ और त्याग होता है, वहाँ परिवार हमेशा जुड़ा रहता है।
चाहे घर अलग अलग क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो की लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कथा हम आपके सामने सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।